आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रदेश के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हो रहे हैं साकार। प्रदेश में कल से शुरू होगी स्वगणना की सुविधा। जनगणना के प्रथम चरण मकान गणना से पहले 15 दिन खुद भर सकेंगे अपना डेटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 को कल करेंगे संबोधित। और खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई डिजिटल। राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर मिलेगी सुविधा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम की थीम पर आधारित नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीन पर साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा और एरोस्पेस नीति के माध्यम से निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अपने डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर को जो इस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है, उसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेंटिव उपलब्ध करवा रहे हैं, पॉलिसी का लाभ दे रहे हैं, लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अलीगढ़ मोड छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों के निर्माण के रूप में यह केंद्र उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि अब युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन बन चुका है। आज युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है। आज यह मल्टी डोमेन ऑपरेशन युद्ध में प्रवेश कर चुका है। हमने भी वर्कफोर्स ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। दुश्मन के पावर ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 11 मई को चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत BEL इकाई के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पहाड़ी स्थित परियोजना स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेडिंग, पिकेटिंग, यातायात प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य आपात सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। इससे पहले कल से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि इन 15 दिनों में लोग अपना पूरा ब्यौरा खुद ही ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर लोगों को अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। जानकारी सबमिट करने पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। मुख्य प्रधान अधिकारी ने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। प्रथम फेज हमारा 22 मई से 20 जून के बीच होगा उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले 15 दिन स्वगणना की विंडो सभी लोगों के पास है कि वो खुद पोर्टल पर जाकर अपने सभी प्रश्नों का आंसर रिकॉर्ड कर सके। तो अधिक से अधिक लोग स्वगणना करें, क्योंकि वो बहुत बार ये शिकायत करते हैं कि एन्यूमरेटर ने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया। और आपकी जो भी स्वगणना ID है, जब आपका प्रगणक आपके घर आता है, उसके साथ साझा करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन केंद्रीय कृषि मंत्री अब से कुछ देर में लखनऊ में प्रगतिशील निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रगतिशील निर्यातकों से संवाद में फल निर्यात बढ़ाने, बाजार की चुनौतियों को समझने और बेहतर रणनीति बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे देश के फल कारोबार को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी। श्री चौहान कल केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ICAR में राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद फल क्षेत्र में नई सोच, नई तकनीक और नए बाजार अवसरों के लिए रास्ते खोलना है। कार्यक्रम के दौरान किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर फल क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और दिनेश प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल नागदा, मथुरा और बुड़वल, सीतापुर के बीच तीसरी तथा चौथी रेल लाइन समेत अन्य रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के प्रस्ताव को भी पारित किया था। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के जनहित से जुड़े फैसलों का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी LT ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा तिथि बदल दी है। आयोग के अनुसार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषयों की मुख्य परीक्षा एक ही दिन 11 जुलाई को होगी। ये परीक्षाएं पहले अलग अलग तिथियों में होनी थीं। इसी तरह से प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 भी अब 7 जून की जगह 14 जून को होगी। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। राजस्व विभाग की इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद खतौनी की नकल विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद जनपद, तहसील और गांव की जानकारी भरकर संबंधित गाटा संख्या चुननी होगी। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही खतौनी की प्रमाणित प्रति तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। प्रदेश भर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में महोबा में आज जिला जज राम नगीना यादव ने न्यायालय परिसर से जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मेरठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि लोक अदालत में लंबित मामलों को निस्तारित करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे मामले भी हम खत्म कराना चाहते हैं जिससे कि समझौता करके उसे खत्म कराया जाए, जिससे लोगों के खर्च कम हो और हम इसका लोक अदालत का उद्देश्य भी सस्ता और सुलभ न्याय है, जिससे लोगों को आसानी से न्याय मिल सके। IPL क्रिकेट में कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। मैच से पूर्व आज दोनों टीमों ने मैदान में जमकर पसीना बहाया। मुकाबले को देखते हुए कल दोपहर 3 बजे से मैच की समाप्ति तक स्टेडियम के आसपास यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रदेश के 6 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हो रहे हैं साकार। प्रदेश में कल से शुरू होगी स्वगणना की सुविधा। जनगणना के प्रथम चरण मकान गणना से पहले 15 दिन खुद भर सकेंगे अपना डेटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। राष्ट्रीय फल निर्यात सम्मेलन फ्रूट होराइजन 2026 को कल करेंगे संबोधित।
और खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई डिजिटल। राजस्व विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर मिलेगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।